जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका गौरी कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे। इससे पहले के वीडियो में हमने सदिश और अदिश राशि का एक क्लास देख लिया है। आज हम सदिश और अदिश राशि का दूसरा क्लास देखेंगे। तो सबसे पहले हम कोस थीटा का वैल्यू लिख लेते हैं, जो कि रिजल्टेंट निकालने के लिए हमको काम आता है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं सबसे पहले कोस थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री और 180 डिग्री, ये सब का हम वैल्यू लिख लेते हैं, जो कि रिजल्टेंट निकालने में हमको काम देता है। तो सबसे पहले लिखते हैं कोस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है। उसके बाद कोस 30 डिग्री का आपका √3/2 हो जाएगा। कोस 30 डिग्री का √3/2 हो जाता है। फिर कोस 45 डिग्री का आपका 1/√2 हो जाएगा। कोस 45 डिग्री का 1/√2 लिख लेते हैं। उसके बाद कोस 60 डिग्री का आपका 1/2 हो जाएगा। कोस 90 डिग्री का आपका 1 हो जाएगा। कोस 120 डिग्री का 1/-2 हो जाएगा। कोस 180 डिग्री का -1 हो जाएगा। अब हम इसमें देखेंगे कि कौन सा सबसे मैक्सिमम वैल्यू है और कौन सा सबसे मिनिमम वैल्यू है। जब भी होगा तो मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा नहीं हो सकता है और मिनिमम वैल्यू से कम नहीं हो सकता है। तो चलिए देखते हैं। यह है सबसे मैक्सिमम वैल्यू और यह है सबसे मिनिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू रिजल्टेंट का क्या हो सकता है वो हम देखेंगे। सबसे पहले हम मैक्सिमम वैल्यू देख लेते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू 0 डिग्री का होता है। अगर हमको रिजल्टेंट निकालना है तो रिजल्टेंट का फार्मूला होता है √a² + b² + 2ab cos थीटा होता है। अगर r हमको मैक्सिमम निकालना है, r मैक्सिमम वैल्यू अगर निकालना है हमको, तो इसका थीटा का मान, cos थीटा का मान मैक्सिमम रखना पड़ेगा। अगर मिनिमम निकालना है तो मिनिमम रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम मैक्सिमम निकालते हैं। तो इसको हम लिख लेंगे a² + b² + 2ab, और ये cos थीटा है। cos थीटा के 0 डिग्री रखेंगे, 0 डिग्री। फिर लिख लेंगे r मैक्सिमम निकालेंगे √a² + b² + 2ab। cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो 1 से मल्टीप्लाई करें या नहीं करें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये इतना ही रह जाएगा। तो r मैक्सिमम लिखेंगे। r मैक्सिमम का ये हो जाएगा आपका a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो √a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा। जब पूरा पर स्क्वायर रहेगा तो उससे हम करनी को तोड़ सकते हैं। अगर इस पर स्क्वायर है तो इसको तोड़ सकते हैं, लेकिन ये अकेला है तो ये कभी इसको तोड़ करके बाहर नहीं आ सकता है। तो ये a + b का होल स्क्वायर है, इससे करनी को तोड़ देंगे तो r मैक्सिमम आपका हो जाएगा a + b। ये आपका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। अब हम मिनिमम वैल्यू देखते हैं रिजल्टेंट का। रिजल्टेंट का मिनिमम वैल्यू देखते हैं। इसका हो जाएगा a² + b² + 2ab cos थीटा। अब मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हमको थीटा का मान 180 डिग्री रखना पड़ेगा cos थीटा का, क्योंकि सबसे मिनिमम वैल्यू इसी का है। तो r मिनिमम लिख लेते हैं। r मिनिमम में हो जाएगा आपका a² + b² + 2ab और cos कितना है 180 डिग्री। इसको हम लिख लेंगे 180 डिग्री। अब फिर लिखते हैं r मिनिमम। मिनिमम वैल्यू में लिखेंगे a² + b² + 2ab और cos 180 डिग्री का वैल्यू होता है -1। अब इसको मल्टीप्लाई हम अगर करते हैं तो r मिनिमम में आपका हो जाएगा √a² + b² प्लस ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -2ab। ये आपका a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो r मिनिमम में आपका √अंडर हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर। होल ये स्क्वायर से इसको काट देंगे तो r मिनिमम आपका हो जाएगा a - b। अब एक क्वेश्चन इस पे बनाते हैं और उसके वो आप ध्यान से देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन, इसमें हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन है, इस पर 5 न्यूटन 10 न्यूटन का बल मान लिया जाए इस दिशा की ओर लग रहा है, उत्तर की ओर लग रहा है, और 5 न्यूटन का बल जो है इस पर पूरब की ओर लग रहा है पूरब की ओर लग रहा है। तो इसका कौन सा वैल्यू नहीं हो सकता है, इसको हम लिख लेते हैं रिजल्टेंट वैल्यू नहीं हो सकता। आर वैल्यू
नहीं हो सकता है, आर वैल्यू नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3, 13, 8, 15। अब आप बताइए कि इसमें से कौन नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले जब हम निकालेंगे मिनिमम वैल्यू, पहले ही आपको बता चुके हैं कि रेंज जो है मिनिमम से कम नहीं हो सकता है और मैक्सिमम से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो मैक्सिमम निकालने के लिए हमको a प्लस बी करना पड़ेगा। तो मैक्सिमम में हम क्या करेंगे, मैक्सिमम में लास्ट a प्लस बी आया है तो 10 प्लस 5 कर देंगे, यानी कि मैक्सिमम 15 हो जाएगा। और मिनिमम निकालने के लिए a माइनस बी है, तो मिनिमम हम क्या करेंगे, इसमें 10 माइनस 5 कर देंगे कि यानी कि मिनिमम 5 हो जाएगा। तो जब भी इसका वैल्यू रिजल्टेंट जो होगा, परिणामी बल आपका जो हो जाएगा, परिणामी बल आपका हो जाएगा, ये 15 से ज्यादा नहीं हो सकता है और 5 से कम नहीं हो सकता है। तो इसका आंसर आपका 3 हो जाएगा, ये इसका रिजल्टेंट कभी नहीं हो सकता है। मैक्सिमम और मिनिमम देख लिए हैं। अब एक क्वेश्चन इस तरह से आता है कि ए जितना है उतना ही बी है और उतना ही रिजल्टेंट है, यानी कि तीनों बराबर है। कितना डिग्री पे लगाएंगे बल कि ये तीनों बराबर हो जाएगा। तो इसको भी हम x मान लेते हैं, इसको भी x मान लेते हैं और इसको भी x मान लेते हैं। तो r बराबर हो जाता है √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। तो इसको हम r की जगह x रख लेते हैं, ये भी हो जाएगा आपका x² प्लस x² प्लस 2 इंटू x cos थीटा, cos थीटा। ये हो जाएगा x, इसको अंदर में करेंगे, ये x² तो हो जाएगा 2x² प्लस 2x² cos थीटा। अब ये x रखेंगे और ये हो जाएगा, इसको 2x² लिख लेंगे, इसको कॉमन ले लेंगे 1 प्लस cos थीटा। अब ये x यहाँ रखेंगे, अब 2x², अब दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, इधर भी कर देंगे और इधर भी। तो x² हो जाएगा इधर और इधर हो जाएगा 2x² और 1 प्लस cos थीटा हो जाएगा। अब इसको 1 प्लस cos थीटा को इधर रखेंगे, इसको नीचे लाएंगे तो हो जाएगा x² बाय 2x², इधर हो जाएगा 1 प्लस cos थीटा। इसको काटेंगे तो हो जाएगा 1/2 इक्वल टू 1 प्लस cos थीटा। अब हम cos थीटा इधर रखते हैं, cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/2 माइनस 1, तो cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1/2। अब माइनस 1/2 किसका वैल्यू है, 120 डिग्री का। यानी कि जब cos थीटा 120 डिग्री रहेगा तो आपका जो है a, b और r यानी कि रिजल्टेंट यानी कि तीनों का वैल्यू बराबर हो जाएगा। इस तरह से मैक्सिमम, मिनिमम और बराबर तीनों हम देख लिए। इसी तरह से क्वेश्चन आता है। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।